हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.3, जिसका है आज दूसरे दिन की क्लास। 5.3 में हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 4 से। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। यानी ये सवाल वैसा ही है बेटा जो हमने तीसरे सवाल में किया था। तीसरे में तो बाकायदा दे रखा था, इसमें हिंदी में बोल के बता दिया बस, और कोई चेंज नहीं है। योग कितना चाहिए हमें, 636 चाहिए। और योग को हम क्या बोलते हैं बताओ जरा। योग को हम SN बोलते हैं। कितना चाहिए, 636 चाहिए। ठीक है। फिर आपको इसने AP दे रखी है। AP क्या दे रखी है, 9, 17, 25 दे रखी है। तो 9, 17, 25। इस AP से हम A निकाल सकते हैं। A होता है बेटा पहला पद जो सबसे पहले आता है। थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे शायद कुछ पकड़ में आ जाए। AP का जो पहला पद होता है वो A होता है, और जो है 9। फिर निकालते हैं हम D यानी सारवंतर। और D निकालने का एक छोटा सा सूत्र होता है बेटा, D को बोलते हैं सारवंतर। निकलता कैसे, A2 - A1। A2 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो D आ जाता है। तो D बराबर कितना आया, 17 - 9 यानी 8। ठीक है। और ये दे रखा है आपको SN कितना है, 636। SN का मतलब होता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n का पैरों में n पड़ा है। अगर n इसके पैरों में 5 पड़ा होता ना तो हम बोलते थे 5 पदों का योग। अगर S के पैरों में 10 होता तो 10 पदों का योग। S का मतलब होता है सम मींस योग। ठीक है। SN बराबर 636 दे रखा है। तो SN का सूत्र लगा रहा हूं मैं। SN का सूत्र लगाएं तो क्या होता है बेटा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 और गुना D। ये SN समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का सूत्र है। बराबर कितना पड़ा है, 636। मान बिठा रहा हूं मैं। n का मान पता नहीं है, याद करना है, हमें नहीं दे रखा। n होता है पदों की संख्या जो पूछ रहा है हमसे। ब्रैकेट में 2 गुना A का मान कितना है, 9 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, और D का मान जो है वो 8 है। यहाँ पे भी बेटा द्विघात समीकरण ही बनेगा आपका, जैसे तीसरे सवाल में 2 बार बना था आपका। n/2 ब्रैकेट 9 का 2 से गुणा किया 18, प्लस 8 का n से गुणा 8n, माइनस 8 एकम 8। ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 636 गुणा 2। ठीक है। यहाँ पे रह गया 18 में से 8 गए, 10 बचेंगे, और साथ में 8n। तो n तो बाहर पड़ा ही था, ब्रैकेट में रह गया 8n प्लस 10। भी देखो ये 18 प्लस के थे, 8 माइनस के घटा दिए, और बराबर 636 गुणा 2 पड़ा है। तो ये 636 गुणा 2। एक बार गुणा नहीं कर रहा मैं, बता दूंगा क्यों नहीं कर रहा। अब गुणा करूंगा, 8n का n से गुणा किया, 8n से 13 हो गया, प्लस 10 का n से गुणा किया, 10n हो गया, और बराबर है 636 गुणा 2। इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n स्क्वायर और साथ में बचा 4, और प्लस 5 n बाहर चला गया। n भी तो आ रहा था बेटा, चलो n पढ़ा रहने दो क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है, बड़े वैसे ही जाएगा। 636 गुणा 2, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा, 4n स्क्वायर प्लस का 5n बचा, और प्लस 636 है इधर आएंगे तो बराबर क्या रह गया, 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब करना क्या है, पहले का और तीसरे का गुणा करेंगे। तो 636 का गुणा करूंगा मैं 4 से। 4 का 6 से गुणा 24, 2 12 2 14, 80 में 1, 24 और 1 25, 2544। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा घटाओ करूं, पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आ रहा है बेटा, प्लस माइनस माइनस घटाऊं तब तो बचे 5, और गुणा करूं तब आए 2544। 39 और 44 देखो जरा, घटाने पर तो 5 आ रहा है, और गुणा करने पर 9 4 36 आ रहा है बेटा। ये नहीं हो सकता, हमें तो 4 चाहिए ना। उसके अलावा और देखें तो 49 और 55, 5 आ रहा है घटाने पर तो 9 5 45, ये भी नहीं आएगा। 6 4 24, और देखो जरा 38 और 43 देखो, 8 3 24, 80 2, 3 9 2 11, 8 4 32, नहीं आएगा ये भी। तो 49 हमने 55 ले लिया। 48 और 53 देखो जरा, 48 और 53, 8 3 24, 80 2, 12 2 14, 80 1, 14 कर दो, 8 5 40, 80 4, 20 और 4 24, 4 4 5 4, क्या आया
2544 पूरा पूरा आ गया। वो दो संख्या क्या मिल गई 48 और 53। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना एक दो बार तो अपने आप ही संख्या अपने आप आने लग जाएगी। जैसे अब पता लग गया था ना, पहले हमें देखना क्या है, ऐसी संख्या ढूंढो जिनको घटाने पर 5 बचे, फिर ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इकाई अंक आपको 4 मिलना शुरू हो जाए। 4 आने के बाद अपने वाले आगे वाले अंक अपने आप आ जाते हैं। तो वो दो संख्या मिल गई 48 और 53। बताओ बेटा इसमें बड़ी संख्या किस निशान की होगी? सोच लो। बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की प्लस की और आगे वाली संख्या उल्टे निशान की होगी। तो 4n सुके प्लस का 53n प्लस माइनस का 48n और माइनस 636 बराबर है 0। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें तो 4 और n कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचा क्या n प्लस यहाँ पे बचा 53 माइनस लास्ट दो पदों से कॉमन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है 48 का भाग चला जाएगा, 48 ही ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचा n माइनस माइनस प्लस 48 का भाग अगर 636 में दे तो 53 बार चला जाएगा, बराबर आ गया 0। n माइनस 53 n माइनस 53 दोनों से कॉमन आ रहा है तो ये सॉरी n प्लस 53 दोनों से कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 4n माइनस 48 बराबर है 0। एक बार n प्लस 53 को बराबर करूंगा मैं 0 के तो n बराबर आया बेटा n क्या होता है पदों की संख्या जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये मान हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 4n माइनस 48 बराबर किया 0 के तो 4n बराबर क्या आ गया 48 प्लस के 4 गुना में जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 48 बटा 4 यानी n का मान कितना आ गया 12। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो कितनी होगी 12 होगी। ये सवाल है आपका नंबर 4। ऐसा सवाल अपने आया था तीसरे सवाल में था जिसमें आपसे n का मान और दो चीजें पूछा था। जैसे एक तो इसका 8वां सवाल है ना, 7वां और 8वां दोनों ही है, n और d पूछ रहा था उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ n का मान ही पूछा आपसे। आगे देखो इसका 5वां सवाल, किसी एपी का पहला पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारांतर बताओ। यानी ये सवाल वो तीसरे जैसे ही है, बस वहां पे सीधा संकेत में दे दिया और यहाँ पे बोल के बता दिया इसने। तो अगर हम उनका संकेत बनाएंगे तो वैसे ही सवाल बन जाएंगे आपके लिए। इसलिए मैंने कहा था 5.2 का तीसरा और 5.3 का तीसरा दोनों सवाल बढ़िया है बेटा। अगर अच्छे से समझ लेते हो उन सवालों को तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पर भी। देखो 5वां, एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद को हम a1 या a बोलते हैं जो कि है 5, और अंतिम पद बोला है, अंतिम पद को क्या बोलते हैं बेटा हम an बोलते हैं जो कितना है 45 है, और इनका योग 400 है। कितने पदों का? सभी पदों का, यानी n पदों का योग जो है वो 400। तो आपसे कह रहे हैं इसमें पदों की संख्या बताओ और सारांतर बताओ। दो चीजें पूछ ली बेटा, पदों की संख्या मतलब n बताओ और सारांतर मतलब d बताओ। ये दोनों चीजें पूछ रहे हैं। तो देखो पहले Sn दे रखा है, Sn का सूत्र क्या होता है भाई n/2 ब्रैकेट a प्लस an। मैं छोटे वाला काम में ले रहा हूँ, छोटे वाला क्यों ले रहा हूँ बताओ जरा मेरे को। an दे रखा है ना तो छोटे वाला ही लगाएंगे। ऐसा याद करने का छोटे वाला सूत्र a प्लस an बराबर है 400। n का मान पता नहीं बटा 2, a का मान है 5 प्लस an का मान है 45 बराबर है 400। 45 और 5 कितने हो गए 50 हो गए, बराबर है 400। 2 से 50 कट रहे हैं 25 बार, 25 गुना में है जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 400 बटे 25 यानी n का मान जो है कितना आ गया बेटा 25 8 200, 25 16 बार आ जाएगा, फिर 25 से कम 25 4 बच गए, सॉरी कितने बच गए 15 बच गए 150, 25 की 150। n का मान आ गया 16। n तो निकाल लिया, आगे क्या पूछा था d भी पूछा था। अब d निकालने के लिए हम इस सूत्र का कोई काम करेंगे नहीं, अब ये वाला सूत्र ये काम में ले लेंगे हम। an दे रखा है कितना 45, an का अगर हम सूत्र लगाएं तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 45। मान बिठाओ जरा, a का मान 5, n का मान 16 अभी निकाला, d हमसे पूछ रहा है बराबर है 45, प्लस के 45 से इतराएंगे तो यहाँ 16 में से गया 15d बराबर 45 माइनस 5, तो 15d बराबर 45 में से 5 गए 40, 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर कितना आ गया बेटा 40 बटे 15 यानी d बराबर 5 8 40 5 3 15 कितना आ गया 8 बटा 1। ठीक है, सवाल सारे के सारे वही है। किसी एपी का पहला पद और अंतिम पद, पहला पद 17 है, अंतिम पद 350 है,
सार्वंतर 9 है डी का मान, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। मतलब बेटा देखो इस सवाल में क्या दे रखा था, पहला पद दे रखा था, अंतिम पद दे रखा था, योग दे रखा था, एन और डी पूछ रहा था। अब की बार सवाल में क्या दे दिया, पहला पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया, ए दे दिया, ए एन दे दिया, डी दे दिया और एस एन का मान और एन का मान पूछ रहा है। चीज वो की वही है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, इसमें एस एन दे दिया था, इसमें पूछ रहा है और इसमें एन और डी पूछ रहा था, जबकि इसमें डी दे रखा है। यानी एक चीज वही दी है, एक कम करिए बस। कैसे करेंगे देखो जरा, बोलना इसका छठा सवाल। प्रथम पद कितना है, 17 और अंतिम पद 350। सारवंतर 9 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कितने पद हैं और उनका योग क्या है। पद कितने हैं मतलब एन का मान बताओ और योग मतलब एस एन बताओ, दोनों चीजें आपसे पूछी जा रही है। शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ए एन दे रखा है, तो ए एन का सूत्र आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 350। मान कर रहा हूँ बेटा, तो ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान याद करना है और डी का मान जो है वो है 9 बराबर है 350। प्लस के 17 इधर आएंगे माइनस के, तो एन माइनस 1 गुणा 9 बराबर 350 माइनस 17। तो एन माइनस 1 गुणा 9 बराबर 350 में से 17 गए 333 और 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा n माइनस 1 बराबर 9 3 27, 6 बच गए, 9 7 63, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, तो n बराबर 37 प्लस 1 कितने हो गए 38। पदों की संख्या तो है इसमें 38। आगे पूछा है एस एन और बताओ, तो अब एस एन के लिए बताओ छोटे वाला सूत्र लगाओगे या बड़े वाला? छोटे वाला बढ़िया लगेगा क्योंकि ए और ए एन दोनों दे रखे हैं, तो ये लो ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना है 38 बराबर 38 बटा 2, ए का मान 17 और ए एन का मान 350। एस 38 बराबर 2 का भाग दिया 19 बार गया गुना 350 और 17 हो गए 367, कर दो गुना 19 7 133, 80 लग गए 13, 19 6 114, 114 और 3 117 और 10 127, 80 लग गए 12, 19 3 57, 57 और 2 59 और 10 69, ये 6973 आएगा इसके 38 पदों का योग। सातवां सवाल, उस एपी के 22 पदों का योग बताओ। यानी 22 जो है वो किसका मान है बेटा? 22 पदों का योग बताओ। तो 22 जो है वो n का मान है। कितने पदों का पूछ रहे हैं? 22, तो n का मान 22 है, जिसमें d 7 है और 22वां पद जो है वो 149 है। d दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। नंबर 7, कितने पदों का योग पूछ रहे हैं? 22 का, तो n का मान 22 है, d का मान कह रहा है 7 है और 22वां पद जो है वो कितना है 149। अब योग पूछ रहा है, 22 पदों का योग पूछ रहा है, यानी एस एन पूछ रहा है आपसे। और एस एन का सूत्र बेटा जब ए एन दे रखा हो तो ए प्लस एन वाला सूत्र लगेगा, लेकिन एन का मान होना चाहिए, तो एन आपको दे रखा है, ए भी होना चाहिए, ए नहीं है, तो अब ए निकाल लेंगे। 22वां पद दे रखा है और 22वें पद का अगर हम व्यापक रूप बताएं तो क्या होता है 22वें पद का व्यापक रूप? 21 डी बराबर कितना है 149। ए की जगह ए का मान पता नहीं, 21 गुना डी का मान 7 बराबर 149। ए प्लस 21 7 147 बराबर 149, प्लस के 147 गिराएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ए बराबर 149 माइनस 147, यानी ए का मान कितना हो गया बेटा 2। अब ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, ए एन भी आ गया, तो एस एन निकाला जा सकता है। एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना है 22, एन का मान 22 बटा 2, ए का मान अभी निकाला 2 और प्लस ए एन का मान, ए एन मतलब अंतिम पद यानी 149। एस 22 बराबर 22 में 2 का भाग 11 गुना 149 और 2 151। एस 22 बराबर 11 1 11 अंशिल 1 55 1 56 अंशिल 5 11 और 5 16, 22 16 16 मिलेगा। हर एक सवाल
इजी है, बट कंडीशन एक ही है बेटा, अगर आपने 5.2 ढंग से पढ़ी है, 5.3 के फॉर्मूले आपने किए हैं तो आराम से हो जाएगा, वरना थोड़ी मुश्किल होगी जैसे नए वाले बच्चों की हो रही है। बट कोई बात नहीं बेटा, नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना सबसे इजी से लेगा। रही बात इसकी तो इसे हम रिवीजन में ले आएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां देखो, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का? 51 का। अब ये सिर्फ मैं बताऊंगा, करना आपको खुद को है, मेरे को नहीं आता। 51 पदों का योग पूछ रहा है बेटा, मतलब n का मान कितना है? 51 है। फिर आगे क्या बोला इसने? दूसरा पद, दूसरा पद मतलब A2 कितना है? दूसरा और तीसरा। हाँ, दूसरा कितना है? क्रमशः 14 और तीसरा पद है 18। आपसे पूछ रहा है 51 पदों का योग, तो n का मान तो 51 हो गया। दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है। अब बेटा योग ज्ञात करते हैं तो आपको एक तो n का मान होना चाहिए जो है आपके पास, एक a होना चाहिए जो नहीं है आपके पास, और एक an होना चाहिए यानी अंतिम पद होना चाहिए, वो भी नहीं है। अगर ये वाला सूत्र नहीं लगाओ, वो बड़े वाला लगाना चाहो तो वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना d। उसमें a भी चाहिए, n भी चाहिए और d भी चाहिए, तो अब आपके पास सिर्फ n है, यानी a निकालना है आपको और d निकालना है आपको, वो निकलेगा इन दोनों से। दूसरा पद है, दूसरे पद का व्यापक रूप योग क्या होता है? a प्लस d बराबर 14, न तो a है न d। फिर तीसरे पद का व्यापक रूप योग तो a प्लस 2d बराबर है 18। दूसरा समीकरण क्या करोगे? माइनस। विलोपन विधि आराम से लग रही है, ये लोग 1 - 2 समान निशान तो माइनस करना पड़ेगा। ये खत्म हो गए, यहाँ पे बचा माइनस का d और यहाँ पे बचा माइनस का 4। d से d गया काम, d का मान आया 4। ये जो मान आया इसे हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। a प्लस d का मान 4 बराबर 14, प्लस के 4 इधर आएंगे तो 14 - 4 यानी a कितना आ गया? अब बेटा a 10 है, d 4 है, n का मान 51 है, आपसे SN पूछ रहे हैं। सारे मान आगे नहीं, बड़े वाला लगाना पड़ेगा। अगर छोटे वाला लगाना चाहो तो आपको a 51 निकालना पड़ेगा पहले, है ना। अंतिम पद 51 पद है, योग है तो अंतिम पद 51 का मान आ गया, एक का मान 10 तो बेटा an चाहिए ना, an नहीं आप। हाँ, अगर आप 51वां पद निकाल लेते हो ना a प्लस 50d वाले सूत्र से, a और d का मान उठा करके, तब आप छोटे वाला लगा सकते हो। ठीक है, छोटे वाला जब an यानी अंतिम पद दिया हो तब लागू होता है, अदरवाइज लागू नहीं होता। आगे देखो इसका नंबर 9वां सवाल। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके अन्य पदों का योग बताओ। थोड़ा सा हटके सवाल आया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अलग है ये सवाल, 2 बार योग दे रखा है और ऐसा सवाल हमने पढ़ा नहीं है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एपी के 7 पदों का योग 49 है, 9वां सवाल। अब 7 पदों के योग को हम क्या बोलते हैं बेटा? S7 बोलते हैं, जो कि है 49। और इसके 17 पदों का योग S17 जो कि है 289। तो आपसे पूछ रहे हैं इसके अन्य पदों का योग बताओ कितना होगा। अन्य पदों का योग मतलब बेटा SN निकालना है आपको। अब आप बोलोगे सर SN का तो सूत्र होता है ना, नहीं, वो सभी के लिए लागू होता है, ये सिर्फ इस एपी के लिए लागू होगा SN को निकालना है। देखो कैसे, S7 दे रखा है बेटा, S7 का अगर हम सूत्र लगाएं तो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर है 49। n का मान कितना है भाई इसमें? 7/2 ब्रैकेट में न तो a का मान वैसा का वैसा दे दिया, 7, n का मान 7 - 1 d नहीं है तो वैसा का वैसा बराबर है 49। ठीक है, ये 7/2 गुणा में है, इधर आएगा तो पलट के भाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 2a प्लस 7 का d से गुणा 7d माइनस 7 एकम 7 बराबर 49। तो सॉरी बेटा 7d इंटू 7d का 1 से गुणा किया d का 7 से 7d हो गया और d का 1 से किया d हो गया। 49 तो पढ़ाई था, ये 7/2 गुणा में इधर आएगा तो पलट के भाग में आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 7 - 7 49, 7 दूगा कितना हो गया? 14। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 17वें पद का लगाना है। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर है 289। n का मान है 17/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान है नहीं, n का मान 17 - 1 और d है नहीं बराबर 289। ये 17/2 है गुणा में, इधर आएंगे तो पलट के भाग में आएंगे। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2a प्लस 17 का d से गुणा
17D माइनस डी का 1 से गुणा डी बराबर 289 गुणा 2/17। 17 से 17 बार कट गया, 17 17 289 होते हैं। यहाँ पे क्या बचा 2A, मैं इसके नीचे लिखा हूँ यहाँ पे, प्लस 17 में से गया 16D और बराबर 17 दूगा 34। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। गुणांक भी समान है, निशान भी समान है, तो घटा दो। घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदल गई, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। 16D में से 6D गए, 10D वो भी माइनस के, 34 में से 14 गए माइनस के 20, -10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो D बराबर -20 बटा -10 यानी आ गया 2। ये जो D का मान आया बेटा, ये समीकरण नंबर 1 में रखो ताकि A भी मिल जाए। 2 गुणा A का मान पता नहीं, प्लस 6 गुणा D का मान है 2 बराबर है 14। 2A प्लस 6 दूगा 12 बराबर है 14, प्लस के 12 इधराएंगे माइनस के, 2A बराबर 14 माइनस 12 यानी 2A बराबर 2। 2 गुणा में इधराया तो भाग में A बराबर 2/2 यानी 1। A आ गया, D आ गया, पूछा गया था SN पूछा था, तो अब SN का सूत्र लगाएंगे। SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 गुणा D। अब जो मान है वो बिठा दो। SN का मान n ही है क्योंकि n पदों का योग कुछ है, n/2 ब्रैकेट 2 गुणा A का मान अभी निकाला था, कितना आया था 1, तो 2 गुणा 1, n का मान n ही है और D का मान भी निकाल रखा है हमने जो कि 2 था। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 तो पढ़ाई था, प्लस 2 का n से गुणा, -2 एकम 2, -2 प्लस 2 कट गए। SN बराबर क्या बचा n/2 गुणा 2n, 2 से 2 फिर कट गए, तो SN बराबर क्या बचा n इंटू n मतलब n स्क्वायर। मतलब इस AP के अगर आप n पदों का योग निकालोगे इस AP का, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर पद है उसका स्क्वायर कर दो, अच्छे से दिख रहा है। 7 पदों का योग 7 का स्क्वायर 49, 17 पदों का योग 17 का स्क्वायर 289। अगर ये इस सवाल में आपसे 10 पदों का योग पूछता ना तो कुछ नहीं करना था, 10 का स्क्वायर करना था, तो इस AP के 10 पदों का योग कितना हो जाता 100 हो जाता। ये नियम सिर्फ इसी AP पे लगा है, सभी पे नहीं लगता। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सवाल नंबर 10वां, जो कह रहा है आपको थोड़ा सा अलग है। एक AP दे रखी है जिसके पद A1 A2 A3 A4 है, फिर आगे इसने बोला इससे एक AP बनती है, तो यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, मतलब बेटा AP नहीं दी अब की बार उसका AN निकालने की कंडीशन दे दी, तो आपसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में इसके 15 पदों का योग ज्ञात करो। प्रत्येक स्थिति में इसके 15 पदों का योग ज्ञात करो। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है सवाल को, और सवाल में कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 15 पदों का योग पूछ रहे हैं, और बेटा आपको अच्छे से पता है जब आप योग निकालना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। एक तो n के मान की, 15 पदों का है, एक A का मान जो नहीं है, एक D का मान जो नहीं है। यानी अगर आपको योग निकालना है तो आपको एक तो n चाहिए, एक D चाहिए और एक A चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। इसमें से सिर्फ इसने एक ही चीज़ दी है और वो क्या दी है n। कितने पदों का योग पूछ रहे हैं 15 का, तो n का मान 15 हो गया। अब न तो D है और न A है, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी सवाल नंबर 9 के पहले में। देखो बेटा क्या दी है, AN बराबर 3 + 4 है, ये कंडीशन दे दी और आपसे कह रहा है इस AP के 15 पदों का योग बताओ, यानी S15 का मान बताओ। अब S15 का कैसे निकालेंगे, क्योंकि न तो A है न D है, तो वो देखो बेटा AN का मतलब होता है कोई सा भी पद। अगर मैं इस कंडीशन में n का मान 1 ले लूँ तो किसका मान आएगा A1 आएगा, n का मान 1 लूँ तो A1 आएगा। A1 क्या होता है AP का पहला पद। फिर इसमें हम n का मान 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा A2 मतलब दूसरा पद। पहला भी आ गया दूसरा भी आ गया तो क्या निकाल लेंगे सार्वंतर, और सार्वंतर आते ही A भी आ गया D भी आ गया, n आपको दे रखा है, काम हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें n का मान बिठाएंगे 1, तो n का मान 1, 3 + 4 गुना n का मान 1, तो A1 बराबर कितना आ गया बेटा 3 + 4 = 4, यानी A1 बराबर आ गया आपके पास 7। फिर n का मान इसी सवाल में हम 2 ले रहे हैं, तो A2 आएगा 3 + 4 गुना n का मान 2, तो A2 बराबर 3 + 4 2 8, तो A2 बराबर कितना हो गया भाई 11। पहला पद भी आ गया दूसरा पद भी आ गया, तो अब क्या निकाला जा सकता है सार्वंतर निकाला जा सकता है। तो अब निकालेंगे हम इसमें D जो होता है A2 - A1। A2 का मान 11 है, A1 का मान 7 है,
तो डी बराबर कितना आ गया भाई 4। डी भी आ गया, ए भी आ गया, एन भी आ गया क्योंकि ऐसे निरूपण दे रखा है। एस एन पूछ रहा है तो एस एन का लगा दो सूत्र n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। एस एन का मान 15 पदों का, तो 15 बटा 2 गुणा a का मान 7 है ये निकाला हुआ, प्लस n का मान 15 था माइनस 1 और d का मान निकाला हुआ है 4। तो s 15 बराबर 15 बटा 2 ब्रैकेट में 7 हुआ 14 प्लस 15 में से गया 14, 14 तो के 56। ठीक है, s 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा 56 और 14 7 70 हो गए, 70 से 2 कट रहे हैं 35 बार। तो s 15 बराबर 15 5 75 80 लगे 7, 15 3 45 और 7 हो गए 52। तो इसके 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है, कर सकते हो। ए एन दे रखा है, सेमी कंडीशन है, पहले एन का मान 1 लोगे तो A1 आ जाएगा, फिर एन का मान 2 लोगे तो A2 आ जाएगा, फिर डी निकाल लोगे, डी ए और एन आते ही आपका सवाल हो जाएगा। नंबर 11 देखो, सॉरी ये नंबर लिखा 10वां था ना, बता दिया करो। किसी एपी के पहले n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद बताओ क्या होगा, इसके 2 पदों का योग बताओ क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार इसका तीसरा 10वां और nवां पद क्या होगा। एक आधा सवाल और पूछ लेता तो बढ़िया हो जाता। और ये पूछिए, जैसे बेटा इसने यहाँ पे an की कंडीशन दे रखी थी, वैसे ही आगे वाले सवाल में n पदों के योग की कंडीशन दे रखी है, यानी SN दे रखा है आपको। देखो नंबर 11 आपसे कह रहा है किसी एपी का SN जो है यानी n पदों का योग जो है वो किस हिसाब से लिखा जाता है, 4n माइनस n स्क्वायर से लिखा जाता है। तो आपसे पूछ क्या क्या रहा है, तो इसका पहला पद बताओ क्या होगा, पहला पद मतलब A1 बताओ, 2 पदों का योग बताओ, 2 पदों का योग मतलब S2 बताओ कितना होगा, दूसरा पद बताओ क्या होगा, दूसरा पद मतलब A2 बताओ क्या होगा, और इसी प्रकार इसका तीसरा 10वां और nवां पद बताओ क्या होगा, तीसरा 10वां और nवां पद। ये इतनी चीजें पूछी है सवाल। पहला पद बताओ, 2 पदों का योग बताओ, दूसरा पद बताओ, तीसरा पद बताओ, 10वां पद बताओ और nवां पद बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे। वही काम बेटा n दे रखा है, हमें नहीं पता ये कितने पदों का योग है, तो पहले मैं n का मान 1 लेता हूँ। अब जैसे 1 लूँगा तो ये कितने पदों का योग आएगा, 1 पद का योग आएगा। 4 गुणा n का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर कितना आ गया 4 एकम 4 माइनस 1 यानी S1 आ गया 3। मैं एक एपी लूँ, मैंने ये ली, मैं कहूँ बेटा इस एपी में एक पद का योग कितना है 2, सीधी सी बात है, और इसमें A1 कितना है, फिर मैंने एक एपी ली, मैं कहूँ बेटा इसमें S1 का मान बताओ कितना है 3 और A1 बताओ कितना है, मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद और एक पद का योग हमेशा ही बराबर होता है। भाई एक पद में क्या जोड़े क्या घटाएं, पहला पद मतलब पहले पद का योग पूछ रहा है, पहला पद उतना ही होता है जितना पहले पद का योग होता है। तो S1 आपने 3 निकाल रखा है, तो आप कह सकते हो S1 बराबर होता है A1 के, बराबर कितना हो गया 3। तो ये लो पहला पद तो आपको मिल गया। फिर इसमें पूछा 2 पदों का योग, तो अब की बार n का मान कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो S n का मान 2 लिया तो S2 हो गया, 4 गुना n का मान 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 बराबर कितना आ गया भाई 8 माइनस 4 यानी 4। अब इसी एपी में मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ बेटा, इस एपी में S2 बताओ कितना होगा। S2 आप बोलोगे S2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 पद, दूसरा पद नहीं, दूसरा पद तो A2 होता है। S2 का मतलब क्या होता है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो और इसमें मैं आपसे पूछूं S2 का मान बताओ कितना होगा 9। S2 होता क्या है 2 पदों का योग, यानी हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। भाई 2 पदों का योग ही तो S2 होता है, सही है। तो S2 बराबर A1 प्लस A2, और S2 का मान हमने निकाल रखा है कितना है 4, बराबर A1 का भी मान हमने निकाल रखा है 3, और प्लस A2 हमें पता नहीं है, प्लस का 3 है इधर आएगा माइनस का 3, तो A2 बराबर क्या हो गया बेटा 4 माइनस 3 यानी A2 कितना मिल गया आपको 1 मिल गया, दूसरा पद 1 मिल गया। आगे इसने क्या पूछा तीसरा पद बताओ। अब देखो दूसरा पद आ गया, पहला पद आ गया, तो अब तो D भी निकाला जा सकता है। अब पहले D निकाल लो, A2 माइनस A1 के स्क्वायर से,
A2 1 था, A1 3 था, तो D कितना आ गया माइनस का। अब देखो क्या पूछा, तीसरा पद पूछा। तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है भाई? A प्लस B। ये लो तो A3 बराबर A का मान 3 है प्लस 2 गुणा D का मान माइनस 2 है, तो A3 बराबर 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूगा 4, तो A3 बराबर कितना आ गया? तो तीसरा पद इसका -1 होगा। फिर आगे इसका 10वां पद पूछा, तो 10वें का व्यापक रूप क्या होता है भाई? प्लस 2D। A प्लस 9D, तो A10 बराबर A का मान 3, 9 गुणा D का मान -2, तो A10 बराबर 3 माइनस 2 दूगा 18, तो A10 बराबर माइनस का 15। फिर आगे इसने पूछा इसका अनुवा पद भी बताओ, an भी बताओ। अब an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस a गुणा d। a n का मान पता नहीं, a का मान हमने निकाल रखा है 3 प्लस n का मान फिर नहीं पता, और d का मान हमने निकाल रखा है माइनस का 2, तो an बराबर 3 प्लस माइनस माइनस 2 का n से गुणा 2 है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। देखो पहले प्लस का माइनस से हुआ माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 2 एकम 2, तो an बराबर कितना बचा भाई? 3 और 2 हो गए 5, और माइनस 2 है, तो इस AP का अनुपात हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे ये वही सूत्र है जो हमने 10वें सवाल में दे रखा था ना, यानी अगर हम इसे चेक करना चाहें तो हम चेक करें कि इस सूत्र से 10वां पद कितना आएगा। इस सूत्र से तो हम A10 बराबर 5 माइनस 2 गुणा n का मान 10 कर दो, तो A10 बराबर कितना आएगा? 5 माइनस 20, तो A10 बराबर कितना आया? -15। अपने हिसाब से भी कितना था? -15 था। यानी इस सूत्र से हम दी गई AP का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, चाहे दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, जो हमसे पूछे वो निकाला जा सकता है। ठीक है। नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताओ जो 6 से विभाज्य है। अब ऐसे सवाल हमने 5.2 में किए थे, जिसमें आपसे पूछा था 7 से विभाज्य संख्या बताओ, 3 अंकों की 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 0 से 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? याद है ना? उसमें तो सिर्फ संख्या पूछी थी, इसमें क्या पूछ लिया? योग पूछ लिया। तो योग देखो हम कैसे करेंगे। टाइम हो गया? तू आया नहीं था, तूने पीछे बस्ती मारी थी, आया नहीं था तो एक दिन तंगी हुआ था तू। बेटा ये ऐसा है, गणित मुश्किल नहीं है, गणित कभी मुश्किल नहीं था, कभी मुश्किल है नहीं, और कभी मुश्किल होगा नहीं। बस कंडीशन एक ही है, कंटिन्यूटी रखो। देखो 4 के कितने गुणज, सॉरी 40 ऐसे धन पूर्णांक बताओ जो 6 से विभाज्य है। नंबर 12, 6 से विभाज्य प्रथम पूर्णांक। प्रथम पूर्णांक, अब देखो 40 तो हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, पर शुरू से देख लेते हैं। 6 से विभाज्य पूछा तो 6 से विभाज्य एक तो 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, इस हिसाब से चलता जाएगा। ये एक AP बन गई, अपनी AP बन गई। अब पहाड़ा तो लिखना है बेटा, लेकिन फिर इनको जोड़ेंगे तो लंबा काम चलेगा ना। अब सूत्र से आराम से हो जाएगा। 6, 12, 18 डैश डैश डैश। A का मान देखा, D देखेंगे तो 12 माइनस 6 यानी 6, और कितने पदों का योग पूछ रहे हैं? 40 पूर्णांकों का, तो n का मान 40 है। लगा दो SN का सूत्र, n बटा 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D। n भी आपके पास है, A भी आपके पास है, D भी आपके पास है, SN निकालो। ठीक है, ये अब इसके बाकी बच के वो करेंगे कल इसे खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। वो आपकी इच्छा है, आप ज्यामिति पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो कल क्लास में करेंगे। आशा करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।